नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूके पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम 3 अप्रैल 2022 को है। उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। सब कुछ बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी आपको पूरा फोकस करना है प्री एग्जाम निकालने में, क्योंकि जो कैलेंडर आया है यूके पीसीएस का 2022 का, उसमें मेंस की डेटा ही नहीं दी है, तो मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम है। सिर्फ फोकस करिए प्री के लिए। इस वाले वीडियो पे अगर आपने 15,000 भी लाइक कर दिए, एससीएस डेली क्विज में हमारी टॉप 50 जो क्विज चल रही है यूके पीसीएस के लिए भी जरूरी है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे, प्लस यूके स्पेशल भी देना चालू कर देंगे। और इसी के साथ अभी हमने देखे यूके पीसीएस में जितने भी पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज बनाए हैं, चाहे वो सेक्शन वाइज हो, चाहे वो फुल लेंथ हो, या फिर इवन जो हमारा पेड क्विज है उस पर भी हमने वीडियोस आपको लगातार दे रहे हैं। और अगर आपने 15,000 लाइक किए तो भैया इसके अलावा जो यूके स्पेशल की पीडीएफ है उन पे भी वीडियो बनवाया जाएगा, और प्लस जो जीएस के एक्स्ट्रा पॉइंट है यूके पीसीएस में उस पे वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले समझनी जरूरी है। अभी करीबन कितना 56 दिन बचा हुआ है, अगर आप 6 फरवरी से कैलकुलेट करें करीबन 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल वाला दिन तो आप जो है आने जाने ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। भैया देखिए ये एग्जाम जो है ये है आपका फैक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें आपको फैक्ट्स का इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना है कम से कम कि एग्जाम में पहचान सको जाके। समझ रहे हैं बात? प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो भी यूके पीसीएस के जो प्री के ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से। यूके पीसीएस में पेपर हर बार तो हो नहीं पाता है, इससे पहले 2016 में हुआ था, उससे पहले 2012 में हुआ था। उसके हिसाब से जो पीवाईक्यू की एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, प्लस जो लेटेस्ट के एक साल में अभी यूके पीसीएस ने कई सारे पेपर कराए हैं आरओ के लोअर के, उनके हिसाब से सारा इस वीडियो में बताया गया है। नंबर 1 पॉइंट है भैया, प्रैक्टिस आप दबा के करिए। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है कि आपको पढ़ना ऐसे है कि आप फैक्ट्स को पहचान सके। वहां पे लिखना नहीं है अभी प्री में, अभी मेंस का जब होगा तब वो लिखाई उखाई होगी वहां पे, तब वो वहां पे जीएस के टोटल मिला के 1500 जो है नंबर का पेपर होता है, वो सब हम मेंस की स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लीजिए, आपके पास इनफ टाइम है। कैलेंडर में डेटा ही नहीं दी है, 4 दिसंबर को एक रिजल्ट लिखा है, मतलब अगर मान लीजिए 4 दिसंबर को कराया तो भी बहुत ज्यादा टाइम है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड को समझना पड़ेगा। एक और चीज है कि हम लोग को कम से कम टारगेट लेके चलना पड़ेगा भैया। 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 नंबर का पेपर है। और पिछले बार से अगर आप कट ऑफ एनालिसिस करें, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न बदल दिया गया है, इस बार सिर्फ जीएस के बेसिस पे आपका प्री क्लियर होगा। पैटर्न भी बताऊंगा आगे, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से होगा, सब कुछ बताया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। लेकिन टारगेट हमारा क्या है भैया कि कम से कम आपको 70% मार्क्स लाने हैं ताकि आपका प्री क्लियर हो सके। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4, लेकिन यहां पे 1/4 है, यानी कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हाँ, ये वाली बात अलग है कि अगर किसी क्वेश्चन में बिल्कुल सर पैर एबीसीडी कुछ नहीं पता है तो आप भले उसको छोड़ें, अदरवाइज मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम का मतलब होता है जिसमें अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो, थोड़ा सा भी आप स्मार्ट गेस कर सकें, थोड़ा सा भी एलिमिनेशन मेथड लगा सकें, तो उसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए। सीसेट को इग्नोर मत करिए, सीसेट की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप साइंस वाले बैकग्राउंड से, रीजनिंग मैथ्स आपकी अच्छी, तो भी एक बार सीसेट के जो है कुछ पेपर कम से कम पीवाईक्यू वाले तो लगा के जाइए ही जाइए। फोकस कहां करना है? फोकस आप अगर कुछ सब्जेक्ट पे कर ले, जैसे यूके स्पेशल, यूके स्पेशल यानी कि उत्तराखंड स्पेशल जो जीके है, प्लस उनके जितने भी लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, वो सारी चीजों पे आप फोकस करिए। यूके स्पेशल एक बड़ा भारी कंपोनेंट है। पूरे 150 क्वेश्चन में से आपके करीबन 15% क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड स्पेशल से, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है सब्जेक्ट वाला, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अभी जितने पेपर आ रहे हैं, करंट अफेयर एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। करंट अफेयर को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है पॉलिटी। एक छोटू सा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा छोटू सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 8-9 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको 150 में से 105 नंबर लाने हैं ना, तो पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि कहां कहां फोकस करना है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ऑफिशियल सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, वो एरिया हमारा है। जितना हमने दिया है पीडीएफ में बस उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर पेड में नहीं है, इस वाले वीडियो पे लाइक कर दिए तो हम जितने बाकी जीएस की पीडीएफ है उन पे भी वीडियो बना देंगे। वैसे भी हम बनवा ही देंगे, कोशिश कर रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज पे तो आपने देखा होगा सारा, हमने एक यूके पीसीएस की पूरी वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है और एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। टेस्ट सीरीज वाले में सारे हमने जितने भी ऑफिशियल पेड ग्रुप में टेस्ट कराए सारे बिल्कुल दे दिए हैं। प्रीमियर पे लगा रखा है आपको 3 अप्रैल से 10-15 दिन पहले ही पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज वाले भी, फुल लेंथ वाले भी, पेड क्विज में भी जो डेली हम वो वीडियो बनाते हैं वो भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फोकस में क्या बता रहा था, एक तो यूके स्पेशल वाला हो गया, ठीक है, एक आपका करंट अफेयर हो गया, एक पॉलिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया।
इन सब सब्जेक्ट पे ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे खासे नंबर कर सकते हैं। साइंस पे फोकस आपको रखना चाहिए, साइंस काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। एक जो है टॉपिक वो है हिस्ट्री, बड़ा बोरिंग सा है एक्चुअली, सबसे ज्यादा सिलेबस यहीं पे है, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ पे वो वाला एंशिएंट वाला पार्ट भी है, मिडिवल वाला पार्ट भी है, मॉडर्न वाला पार्ट भी है। अब हिस्ट्री के अगर आप बुक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तो उनके साथ समस्या ये है उसमें सब कुछ वो देते हैं, वो एग्जाम स्पेसिफिक नहीं देते हैं। हम जो आपको देते हैं वो सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक देते हैं कि भैया यूके पीसीएस में अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ इतना पढ़ो, ठीक है। पीएचडी करनी है तो आप बिल्कुल बेसिक बुक को पूरा थॉरोली पढ़ें ताकि मेंस तक की आपकी बिल्कुल क्लियर हो सके। लेकिन इस वाले एग्जाम की स्पेसिफिक डिमांड यही है कि पहले आप प्री क्लियर करो। यहां पे मेंस अंडरस्टैंडिंग अभी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। देखिए पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं इजी, एक होते हैं मॉडरेट और एक होते हैं टफ। अब आप ये समझ लीजिए कि 150 में 150 तो ना आप कर पाओगे, ना हम हमारे सिलेबस में कभी कवर हो पाएंगे, ना कोई कर सकता है कवर, और ना ही आयोग करने देगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आयोग हर बार जो है 8-10 क्वेश्चन के करीबन ऐसे लाता है जो कि इतने यूनिक होते हैं कि पता नहीं कौन से एग्जाम से ले आते हैं। सिंपल उनका लॉजिक यही होता है आयोग का कि भैया किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को 150 में 150 कतई ना करने दे, और ना ही वो जरूरी है। जरूरी काहे नहीं है वो भी समझो भैया, क्योंकि पूरा 100% कट ऑफ थोड़ी ना जाता है कभी भी। और इस बार अगर आप देखें तो यूके पीसीएस ने 3 बार फॉर्म भरवाया है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट शायद कम हो रहे थे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे 70% का आप टारगेट लेके चलिए। अगर आपके इवन 60-65% भी आ गए ओवरऑल नेट में, तो आप आराम से प्री निकाल लोगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इजी, मॉडरेट, टफ, इसमें से भले ही आपके टफ वाले मिस हो जाएं। जैसे अगर आप 2012 और 2016 की एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि करीबन 80 से 90 क्वेश्चन इजी वाली रेंज में थे, और जो मॉडरेट वाली रेंज में थे वो 40 के आसपास थे। ये देखिए, ये सबका अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है। क्या पता जो है किसी दूसरे को वो क्वेश्चन इजी लगे, किसी तीसरे को क्वेश्चन टफ लग सकता है, किसी चौथे को वो मॉडरेट लग सकता है। इस तरह से है हमारी जो टीम की एनालिसिस है, वो यही है कि इजी, मॉडरेट, ये दोनों मिला के करीबन 120 से 130 क्वेश्चन आते हैं। टफ वाले जो क्वेश्चन हो 20, 25, 30 तक आते हैं। अगर आप उनको इग्नोर भी कर दें, उनको जो है अटेम्प्ट भी ना करें, या फिर किसी तरह स्मार्ट गेस या एलिमिनेशन मेथड से अगर 2-4 क्वेश्चन पकड़ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सारी चीजें इस वाले स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया गया है। इसको प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। अभी तक देख लिया है तो बहुत बढ़िया, लास्ट तक देखिएगा। पूरा एक आपको वो पूरी एनालिसिस मिल जाएगी कि करना क्या है। अगर ये लास्ट के 56 दिनों में आपको तैयारी करके यूके पीसेस निकालना है प्री, तो भैया पूरा देख लेना। एक और चीज है कि अगर आप पेड ग्रुप में हैं हमारे, तो सिर्फ उतना पढ़िएगा जितना हमने पेड में पीडीएफ में दिया है। उसके लिए आप सबसे पहले ये वाला वीडियो स्ट्रेटेजी वाला चल रहा है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। दूसरा नंबर का वीडियो आएगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसमें हम वो देखिए। ये जो पहला वाला वीडियो स्ट्रेटेजी, ये फ्री रहेगा, क्योंकि वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, ठीक है। तो इसके इसी स्ट्रेटजी के तहत भैया ये वाला फ्री कर रहे हैं। दूसरा जो होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसमें हम लोग पेड ग्रुप के अंदर वाले जो लोग हैं वही एक्सेस कर पाएंगे। उसमें पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा, कौन सी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, कौन सी जो है थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, कहां कहां जो है फोकस करें, पीडीएफ कैसे खोलें, पीडीएफ को कैसे जो है डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज कितने बजे आएगी, वो सारी चीजें। बाकी जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरूरी जानने के लिए कि भैया कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, डेली कितने घंटे प्रैक्टिस करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, वो सब मैं आपको इसी वाले वीडियो में बता दे रहा हूं। जो पेड में नहीं है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ये यूके पीसीएस के लिए 2 प्लेलिस्ट हमने बनाई है। एक है यूके पीसीएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट, आप उसको फॉलो कर लीजिए। एक यूके पीसीएस की सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्लस क्विज वाली हमने प्लेलिस्ट, उसमें 70-75 वीडियो है, बल्कि और अभी टेस्ट सीरीज बनाएंगे उसमें और जोड़ देंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा हमारा एससीएस डेली क्विज वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डेली अभी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है जीएस वाले की। अगर इस वीडियो पर 15,000 लाइक आ गए तो यूके स्पेशल वाले भी करवा देंगे, अदरवाइज कम से कम जीएस की तो तैयारी कर ही लो। ये 3 चीज कर लेना, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्री पिक्स फॉलो कर लेना भैया। सारा पिक्स का रिवीजन वहीं कराते हैं, इतना भी कर लोगे तो आराम से जो है हो सकता है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज वाले जो जितनी भी हैं उस पर तो हमने वीडियो बनवा दिए हैं। जो बाकी हैं जैसे यूके स्पेशल वाले जो पीडीएफ हैं, उन पे एटलीस्ट वीडियो जरूर बनवा दिया जाए। जीएस के जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यूके पीसीएस में, कोशिश हमारी रहेगी कि उनके वीडियो को भी बनवा के कंप्लीटली जो फ्री वाली प्लेलिस्ट है उसमें जोड़ दिया जाए। ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7523864455, 8564880530 और 9696066008। सिर्फ यही 3 हमारे नंबर हैं जिस पे कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन पेड ग्रुप की ली जा सकती है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे किसी भी गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और इस ग्रुप को जरूर फॉलो करते रहिएगा भैया, इसमें पूरा पिक्स का रिवीजन होता रहता है। ये मीडिया सेक्शन इसका जरूर देखते रहिएगा, बंपर पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ये एससीएस डेली क्विज है भैया, इसमें डेली फॉलो करते रहिएगा। पुरानी क्विज भी लगा लीजिएगा। जो लोग पेड में नहीं है, जिन लोग पेड में है उनको क्या क्या करना है,
उनको सबसे पहले ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है जो चल रहा है अभी। नंबर 2 में पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला जरूर देखना है, उसका एक्सेस सिर्फ पेड ग्रुप वालों को मिलेगा। नंबर 3 पे स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज दिया जाएगा, उसको फॉलो करना है। नंबर 4 पे उनको सिर्फ और सिर्फ जो पेड ग्रुप में पीडीएफ दी गई हैं या लेटेस्ट अपडेट दिए गए हैं सारी चीजें पेड ग्रुप की फॉलो करनी है, यानी कि पेड क्विज जो दी जाएगी, जो टेस्ट सीरीज है उनकी सारी पीडीएफ जो है पेड ही रहेगी, ठीक है। और बाकी यूके जो स्पेशल है ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें अपडेट करके दे दी हैं, जितना भी सिलेबस ऑफिशियल वाला यूके पीसीएस का ऑलमोस्ट हम दे चुके हैं पेड ग्रुप में। उतना अगर आप 8-9 घंटे की स्टडी पढ़ लोगे आराम से फ्री हो सकते। अब देखिए ये पूरा जो है इसमें टाइम प्लान शेड्यूल और प्लस कैसे कैसे क्या करना है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। करीबन आपको 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि दिन कम बचे हुए हैं, 56 डेज हैं। हालांकि मुझे लगता है कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो कम ही रही होंगी इसमें, क्योंकि 3 बार इनको फॉर्म निकालना पड़ा है। लेकिन फिर भी आज के दौर में कंपटीशन बहुत टफ है, इसीलिए आप बिल्कुल भी अपनी तैयारी को ढीला मत पड़ने दीजिए किसी भी तरह से। जो यूके पीसीएस एग्जाम है उसमें यूपी पीसीएस वाले लोग ने भी भरा है, बीपीएससी वालों ने भी भरा है, जो भी आस पड़ोस के नॉर्थ इंडियन वाले स्टेट है सबने भरा है। कंपटीशन टफ है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ आप करते हैं सारी चीजें हो जाती हैं। आप अभी मैं बता रहा हूं सारी चीजें आप देखते रहिए, सारी चीजें आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना है भैया। मैंने बता दिया है पहले ही, आपको 70% के आसपास टारगेट रखना है। ये मैं ज्यादा लेके इसलिए चल रहा हूं कि अगर आपने 70% टारगेट रखा, 60-65% भी आ गए तो आराम से हो जाएगा भैया, टेंशन मत लो। देखिए प्रैक्टिस वैक्टिस करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। अभी हमने देखिए पेड क्विज वालों के लिए, अगर आप मान लीजिए पेड ग्रुप में हमारे टोटल वाले में नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, एटलीस्ट क्विज वाले में जरूर ले लीजिएगा। क्विज वाले में हमने किया क्या है, जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है यूके पीसीएस का जीएस वाला, वो बड़ा भारी है। उससे हमने जो पूरे सिलेबस के 6 यूनिट हैं उनसे हमने रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया, तो एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। वो एक्चुअली जो पेड क्विज में दी गई वो यूके पीसीएस स्पेशल है, बाकी एसएस डेली क्विज में भी जीएस की अच्छी खासी प्रैक्टिस की जा सकती है जो कि फ्री है। पेड ग्रुप वालों के लिए मैंने पहले बता दिया कि भैया ये वाला पूरा वीडियो देखना है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसको भी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब देखिए कुछ कुछ चीजें समझते हैं। पहली बात तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। फिर मैंने आपको बोला कि भैया आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट। अब देखिए प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है जब आप लगातार चीजों को प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसमें फिर देखते हैं कि भैया कभी कभी ऐसा होता है 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन एक ही को अगर आप पकड़ लो तो एलिमिनेशन मेथड जो सीख जाते हैं, वो प्रैक्टिस करने से ही सीखेंगे, कोई बता के नहीं सिखा सकता है। मतलब वो अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जो सही क्वेश्चन हुआ उसको देख लिया कि अच्छा ये है ठीक है, लेकिन जो गलत हुआ उसको जरूर देखिए कि भैया ये एग्जाम में ना गलत हो जाए। समझ रहे हैं बात आप? तो ये एनालिसिस जब आप अपनी खुद की करते हैं तो धीरे धीरे चीजें जो है समझ में आने लगती हैं कि स्मार्ट गैस कैसे करते हैं, क्योंकि आप इतने जो करत करत अभ्यास के जड़मा तो सुजान वाला सुना है कि नहीं। प्रैक्टिस करने से मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाए कि 150 में 150 कराएं, लेकिन ये जरूर है कि जो आप मिस्टेक्स करते हैं, जो गलतियां करते हैं वो काफी मिनिमाइज हो जाए। और जो स्मार्ट गैस होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होते हैं, धीरे धीरे जो है चीजें पता चलने लगती हैं कि अच्छा इसका ये होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। अब देखिए 1/4 में मैंने ये क्यों बोला कि भैया मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट ये करने हैं। मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहे हैं, देखिए अब 105 हमने बोला है कि भैया 105 क्वेश्चन का टारगेट हम रख के चलेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए आपको टोटल मिला के जो है आप पहले तो एक राउंड लीजिए कि भैया जितने आपको सही आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट पता है वो पूरे आप फिल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उस राउंड में आपके 40 ही 50 निकले तो फिर थोड़ी ना कि भैया निगेटिव मार्किंग 1/4 है तो हम बहुत सेफ खेलूंगा और भैया इसके आगे मैं नहीं करूंगा, तो फिर कट ऑफ ही नहीं निकाल पाओगे। अरे भैया कट ऑफ भी तो निकालना है ना, उसको भी तो ध्यान में रखना है। तो फिर आपने दूसरा राउंड चलाया फिर भी आपके 50 ही 60 हो रहे हैं, तो उस केस में तो ये तो वर्स्ट केस हो गया। इसमें आपको फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट, जिसमें जरा सा भी कुछ पता हो, एबीसीडी कुछ भी स्मार्ट गैस एलिमिनेशन मेथड करके किसी तरह जो है 120 125 130 तक जरूर करिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपके मतलब ऐसा कुछ केस हो रहा है कि आपके टोटल मिला के 100 100 जो है 20 सही हो पा रहे हैं पहले वाले राउंड में, ठीक है, या फिर दोनों मिला के राउंड में इतने हो पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और गेस करिए 130-40 तक रखिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के आपको 150 में से मेरे हिसाब से जो एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा, अगर आपने पूरी तैयारी ठीक से करी है, जो स्टेट पीसीएस वाला जो फ्लेवर होता है यूके पीसीएस वाला उसके हिसाब से तैयारी करी है, एक अच्छा गेस माना जाएगा 125 से 130 एटलीस्ट। बल्कि इससे ज्यादा भी आप करेंगे तो भी फायदे में रहेंगे। बताता हूं कैसे। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन में निगेटिव, मतलब 10 क्वेश्चन में आपने अंधी मारी। अंधी मतलब यहां पे वैसी अंधी नहीं कि मतलब बस ऐसे बी में लगाऊंगा, सी में लगाऊंगा, ये वाली अंधी नहीं। अरे भैया क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, उसको देखो और उसमें से कौन सा सबसे क्लोज लग रहा है वो लगाओ। या फिर एक और तरीका है कि मतलब बिल्कुल ही अगर आप वर्स्ट केस है कि 30-40 से ज्यादा हो ही नहीं रहे, तो फिर आप देखिए भैया आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जितने हैं उनमें से मैक्सिमम ऑप्शन कौन सा आ रहा है वो वाला जो है बाकी में फिल कर दीजिए, अगर बिल्कुल ही जो है लुल्ला है कि कुछ नहीं पता है। या फिर कुछ लोग जो है बड़े बुद्धिमान टीचर कहते हैं कि भैया सी गेस करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट का मतलब यही है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, 10 आपने अटेम्प्ट किए और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, स्मार्ट गेस और इलिमिनेशन मेथड थोड़े बहुत जानते हैं, एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस करते करते इतना अभ्यास हो चुका है। तो आप अगर मान लीजिए वर्स्ट केस भी आपके साथ हो गया कि 10 आपने करे अटेम्प्ट, 8 आपके गलत हो गए। 1/4 का क्या मतलब होता है कि 1/4 में अगर आपका एक गलत हो गया
तो नहीं, सॉरी, अगर 1/4 में इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 गलत हो गए तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, ये केस है मतलब। तो भैया अगर आपने 10 किए, 8 आपके गलत हो गए, 8 आपके गलत हो गए तो मतलब 2 सही वाले उड़ा दिए जाएंगे। तो 8 गलत हुए थे तो 2 सही भी तो हुए थे ना, तो ये 2 से उड़ा दिए जाएंगे। मतलब 10 में अगर इवन आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 80% गलत होते हैं, तब भी न्यूट्रल रहा ये मामला, समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं मैक्सिमम अटेम्प्ट करना। और अगर ऐसा केस हुआ कि मान लिया आपने 10 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 10 में से आपके 6 गलत हो गए और 4 सही हो गए, 6 गलत हुए तो मतलब 1.5 क्वेश्चन उड़ा दिया जाएगा। तो 4 सही है, इसमें से 1.5 उड़ा दिया गया मान लो, तब भी 2.5 क्वेश्चन का तो फायदा हो गया। इसीलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। किसी भी शब्द के लिए अगर आपको बुरा लगा हो तो भैया माफी, ये वाली चीजें बस इसलिए हैं, मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक लेमन वाली भाषा में आपको पूरा समझ में आए, कम्युनिकेशन गैप ना रहे कहीं भी। चलिए थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं भैया, यूके पीसीएस का क्या पैटर्न है। इसमें देखिए, एक होता है प्री एग्जाम, ये बिल्कुल एलिमिनेशन स्टेज है कि मतलब इसके मार्क्स फाइनल जो आपकी पोस्टिंग होगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नहीं कंसिडर किए जाएंगे। पहले आप प्री देते हैं, फिर भैया मेंस दे देते हैं, फिर मेंस, और फिर इसके बाद होता है इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू को मिला के फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और आपकी पोस्ट मतलब जो भी एसडीएम डीएसपी जो भी जितनी भी पोस्ट है, इसमें 318 टोटल पोस्ट हैं, उनमें से आपको जो है मिल जाते हैं जिस हिसाब से आपके नंबर होते हैं। प्री में क्या होता है, दो पेपर हैं, एक है जीएस का, एक है सीसेट का, ठीक है। जीएस के बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होगा, ठीक, और सीसेट वाला सिर्फ क्वालिफाइंग यहाँ पे 33% आपको लाने हैं, ठीक है। तो सीसेट में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसकी स्ट्रेटेजी अलग से बता दी जाएगी। वो पेड वाले ग्रुप में मैं कुछ वॉइस में बता दूंगा, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। हमारा जो पेड ग्रुप में कमिटमेंट है जीएस का, जहां पे कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। जीएस के लिए अगर हमारे पेड ग्रुप का मटेरियल थॉरली फॉलो कर लिया जाए, जिस हिसाब से हमने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप के साथ जो हम पेड क्विज और करंट अफेयर जितनी दे रहे हैं पीडीएफ, बस उतना भी अगर आप पढ़ लें तो आराम से प्री में हो सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, ठीक। तो ये हो गया प्री। और इसके बाद होता है मेंस, करीबन ये होता है 1500 नंबर का, और ये होता है इंटरव्यू 200 नंबर का। 1700 में से फाइनल रैंकिंग बन जाती है। मेंस के कई सारे पेपर होते हैं 7, वो हम मेंस की स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं आप प्री का भैया, ये जीएस वाला है, इसी पे बस फोकस करना है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, मैक्सिमम अटेम्प्ट है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है 2 घंटे में, ध्यान रखना। ये देखिए दूसरा वाला पेपर है भैया, ये जनरल एप्टीट्यूड वाला या फिर सीसेट बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर 150 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ 33% लाने हैं, यानी कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसको निकालना जरूरी है। अगर आपके इसमें 33% से कम आए तो जीएस वाला नहीं जो है इवेलुएट किया जाएगा, या फिर मतलब आपको प्री से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस समय, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, सॉरी यहाँ पे 324 नहीं 318 है टोटल अभी, क्योंकि पोस्ट बढ़ाई थी पहले ही शायद 224 थी, फिर बाद में बढ़ा दी थी, जो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था। कट ऑफ की एनालिसिस क्या है भैया? कट ऑफ देखो ऐसा है, पहले होता था पेपर दोनों मिला के, ठीक है, अभी पहली बार हो रहा है पैटर्न चेंज, तो उसके हिसाब से कितना बनेगा ये अभी कोई गेस नहीं कर सकता है, लेकिन हमने आपको बताया कि 70% हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर आपके 60-65% भी आ गया, आराम से आप निकाल ले जाओगे ओवरऑल नेट में। देखिए 2010 में गया था 212, लेकिन तब दोनों मिला के होता था, ठीक है, तो करीबन 70% है। 2012 में होता था, उसमें भी वही था 205 था। 2016 में 181 था, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग के साथ मेरे हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा अगर जाएगा 65% 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमारा टारगेट। लेकिन भैया हमारा टारगेट कितना रहेगा? 105 क्वेश्चन रहेगा टोटल का। ज़्यादा का टारगेट करोगे तभी तो 2-4-5 क्वेश्चन का मार्जिन रखोगे यार। 150 में 150 टारगेट नहीं कर पाओगे और ना कर पाओगे, ठीक है। 150 में 150 का, हाँ भले ही आप अपने मन में टारगेट ले सकते हो, लेकिन आयोग करने नहीं देगा। हम उतना थोड़ा रियलिस्टिक रहते हैं, इसीलिए मेरा मानना है कि एटलीस्ट आप 70% का टारगेट करिए भैया। जब आप पेपर देने जाओगे तो मैं बोल ही रहा हूं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, जितने हो पाए। 150 में से 130 135 इतने कम से कम करके आना। स्मार्ट गेस, एलिमिनेशन मेथड, ये सब चीजें जो है करना जरूर वहां पे, इसीलिए बहुत प्रैक्टिस कराएंगे हम। ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जो है यहाँ पे हमारा काम है ये पीसीएस के, इसीलिए हमको बोला जाता है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। तो हम सारी चीजें आपको दे रहे हैं, जितना हमने मटेरियल दिया हुआ है पेड ग्रुप में उतना आप पढ़ लीजिए। वो हमने पूरा ऑफिशियल का सिलेबस लगभग कवर कर रखा है, एक एक चीज जितनी भी ऑफिशियल सिलेबस में जरूरी है, प्लस जो यूके पीसीएस के लेटेस्ट ट्रेंड हो रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब जो लेटेस्ट के अभी एग्जाम हुए हैं, लोअर आरओ ये वाले जो पेपर हुए हैं प्री वाले, हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना करना है कि भैया जो हम दे रहे हैं पेड ग्रुप में बस उतना करना है, फालतू लिबी लिबी, हाँ, लेकिन जो हम दे रहे हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है। पीवाईक्यू एक बार जो है अभी हम दे देंगे, पीवाईक्यू की जो है विद आंसर की दे देंगे, उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, और हो सकेगा तो उस पर वीडियो जरूर बनवाएंगे। जो लोग पेड में नहीं ले रहे हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बताया टेस्ट सीरीज के पूरे वीडियो बन चुके हैं, एक टोटल फुल प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उनको जरूर फॉलो करिए। जो बचे हुए यूके पीसीएस के जीएस के टॉपिक्स हैं और प्लस यूके स्पेशल वाले, अगर इस वाले वीडियो पे 15,000 आपने लाइक करे तो जरूर बनवाएंगे उसको, नहीं भी करेंगे तो भी कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें करंट अफेयर का कितना क्या है वो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, मेरे हिसाब से मेरी जो एनालिसिस कहती है, क्योंकि ये वाला पेपर 2 बार शायद जो है, एक बार जनवरी में डेट आई थी, फिर फरवरी में डेट आई, ठीक है, और फिर जो है इसको अभी 3 अप्रैल फाइनल आई है। मुझे जहां तक लगता है एनालिसिस के हिसाब से कि भैया फरवरी 2021 से आपको करना चाहिए करंट अफेयर, और अभी तक हमने क्या किया है, फरवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक दे
रखा है। मतलब मेरा मानना है कि यूके पीसीएस प्री के लिए जो 2021 में होगा, इसमें आपको फरवरी 2021 से लेके करंट अफेयर करना चाहिए, एटलीस्ट 14 मार्च तक इतना करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस कहती है, हमारी टीम की एनालिसिस कहती है, हम इतना करंट अफेयर कवर करवाएंगे। अभी हमने एक जो है पीडीएफ दे दी है, काफी कम पेजेस में कर दिया है उसको। अभी हमने आपको फरवरी से लेकर जनवरी 2022 तक का पीडीएफ दे दिया गया है, वो बस आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा हम आपको फरवरी का मंथली दे देंगे और 14 मार्च तक का और अपडेट कर देंगे पेड ग्रुप में। ठीक है, वो 16 मार्च तक आपको पूरा मिल जाएगा। मतलब एक जो मेजर पोर्शन है वो दे दिया है, फरवरी वाला फरवरी के एंड में दे देंगे तुरंत 1 या 2 मार्च को। ठीक है, और फिर जो छोटू सा बचेगा वो आपको 14-15 दिन का वो अलग से दे देंगे। उतना ही उत्तराखंड का करंट अफेयर रहेगा, वो हम आपको कवर करवा देंगे। उत्तराखंड के लिए हमने आपको जो है अभी दिया हुआ है, करीबन अक्टूबर-नवंबर तक दिया हुआ है। अक्टूबर-नवंबर से लेकर 14 मार्च तक का अपडेट करके आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उस पर तुरंत क्विक वीडियो भी बनवा दिया जाए, टेंशन मत लीजिए। जो लोग पेड ग्रुप नहीं है वो लोग हमारी मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पूरे फरवरी 2021 से मंथली वीडियो देख सकते हैं। पूरा फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक का देख लीजिएगा। 1 से 14 दिन का जो मार्च वाला होगा, अगर आपने इस वाले वीडियो पे 15,000 लाइक किए तो हम उसको कोशिश करेंगे या तो उस पीडीएफ को ही फ्री कर देंगे 13-14 दिन की, और या फिर उसका छोटू सा वीडियो बना देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हमारा बिल्कुल फोकस सभी लोगों पे है। ठीक है, लेकिन हाँ, पेड में जो लोग आते हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज थोड़ी ये मिलती हैं कि भैया उनको पीडीएफ जो है सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल पाएगी। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल पाएगा, बीच बीच में वॉइस मैसेज जो है पेड ग्रुप में ही मिल पाते हैं। लेकिन जो लोग फ्री में हैं, देखिए फ्री पेड का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस पेड ग्रुप में, पर्सनल वॉइस मैसेजेस होते हैं कई सारे, बीच बीच में स्ट्रेटेजी मोटिवेशन के लिए कई सारे आपको वहाँ पे वॉइस मैसेज मिलते रहते हैं। पेड कुछ डेली मिलती रहती है कि भैया प्रैक्टिस होती रहे। सारी पीडीएफ जितनी हमने दी है पेड ग्रुप में बस उतनी ही पढ़नी है। स्ट्रेटेजी वीडियो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से। पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है। वीडियो क्योंकि हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। वीडियो के लिए अभी हमने क्या करा है, देखिए हमारी पूरी टीम बिजी है एक्चुअली, फिर भी हमने पूरे टेस्ट सीरीज के वीडियो बनवा दिए हैं, जितनी भी सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाले, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। जो पेड क्विज है हमारा, उस पर भी वीडियो बनवा दिए हैं लगभग। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, खूब दबा के प्रैक्टिस हो जाएगी। पीवाईक्यू वाला अभी जल्द बनवा देंगे वीडियो। एक जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें हमने जीएस के सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं। जो यूके स्पेशल वाला है और प्लस जो यूके स्पेशल यूके पीसीएस में जीएस के कुछ अलग पॉइंट हैं, वो वाले भी वीडियो दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है आप लोग समझ लीजिए 8-10 घंटे में कवर हो जाएगा। वो उसके लिए बनवा देंगे, जल्द हम इस पर प्लान कर रहे हैं। खैर, अब चलिए बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी पे, तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए भैया। हमारे पास कुछ ज़्यादा आइडिया तो है नहीं। जनरली ये होता है कि यूपी पीसीएस का अगर होता पेपर तो हर साल होता है, तो उसका तुरंत जो है लास्ट के 4 सालों का कर देते हैं। अब इनका जो है समस्या ये है कि ये लोग बड़े देर देर में वैकेंसी लाते हैं। यूके पीसीएस 16 वाला है, 2012 वाला है, 2010 वाला तो बहुत ही पुराना हो जाएगा। इसके एनालिसिस के हिसाब से ये पूरी बनी हुई है। कितने कुछ के क्वेश्चन आते हैं, देखिए हिस्ट्री सबसे बोरिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इसका सिलेबस है, लेकिन फिर भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। 18, 19, 20 सवाल तक आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला भी एक्चुअली हिस्ट्री का पार्ट है, समझ रहे हैं बात, लेकिन इसके इस जो सिलेबस है उसमें थोड़ा अलग से लिखा है। पहले चलो सिलेबस ऑफिशियल वाला देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोला है। प्री का तो पैटर्न मैं बता ही चुका हूँ आपको। मेंस का ये वाला पैटर्न है, एक बार देख लीजिए। अभी जरूरत नहीं, बहुत टाइम है आपके पास मेंस के लिए, क्योंकि कैलेंडर में ही डेट नहीं दी है अभी, बताइए दिसंबर तक। तो ये इस तरह से 7 पेपर होंगे मेंस के, 1500। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें यूके पीसीएस में कि इसमें ऑप्शनल नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अगर आप कहीं और की तैयारी कर रहे हैं किसी आईएएस पीसीएस की, तो जरूर आपको भरना चाहिए था। अब तो खैर डेट निकल गई। और इंटरव्यू होता है 200 का, ठीक है, इस तरह से है ये। अब देखिए इसको सिलेबस देखिए, जीएस का प्री का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, 150। देखिए हर एक क्वेश्चन एक अंक का है, 150 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बाकी सब स्ट्रेटेजी बीच बीच में देते रहेंगे। एग्जाम के लास्ट 10 दिनों की, लास्ट 30 दिनों की सब वॉइस मैसेज में मिलती रहेगी। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो उस पर वीडियो भी बनाते रहेंगे। ठीक, चलो एक एक पॉइंट तो नहीं पढ़ा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन पॉइंट समझिए, भारत का इतिहास, कल्चर और थोड़ा बहुत राष्ट्रीय आंदोलन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बस उसी पे आना है। ठीक है, और फिर उसमें जोड़ दिया यूके वाला कंपोनेंट, मतलब उत्तराखंड स्पेशल। ठीक, फिर इसके बाद 6 यूनिट हैं टोटल मिला के इसकी। ठीक है, एक ये भैया भूगोल हो गया, भारत और विश्व का भूगोल। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हो, ज़्यादातर सब फैक्चुअल ही आता है। पीसीएस का पेपर ही यही होता है भैया। यूपीएससी का पेपर अगर जब पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और प्लस एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थिंक और एनालिसिस आपको जरूर करना पड़ेगा यूपीएससी में, लेकिन पीसीएस में आपको फैक्ट्स पे खेलना पड़ता है भैया। फैक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे और इस तरह से पढ़ने पड़ेंगे कि आपके एग्जाम में सही हो जाए, क्योंकि प्री में आपको लिखना नहीं है। मेंस के लिए आपके पास इनफ टाइम है, फिर मैं बता चुका हूं ये। ठीक है, तो ये फिर भैया यही जो है भूगोल वाला हो गया। ठीक, अब फिर इसमें उत्तराखंड वाला जोड़ दिया, समझ रहे बात आप। फिर भैया ये पॉलिटी वाले कुछ पॉइंट हो गए। फिर इसमें जो है फिर वही ये अभी हाँ, इसमें थोड़ा पेच है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला है, ये हमने वैसे भी पूरा बनाया हुआ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पापा वीडियो आप देख सकते हैं। पेड ग्रुप में है तो पीडीएफ उसकी दे दी गई है। फिर इसमें भारत का संविधान भी है, मतलब पॉलिटी का सिलेबस बहुत भारी है। फिर भारतीय राजनीति भी दे दिया गया है। देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है वो थोड़े से सब्जेक्टिव पॉइंट टाइप के लिखे हुए हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट वाली नहीं है, तो उसमें हमने उसी हिसाब से दिया है कि जितना प्री के लिए जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, पंचायती राज वाला है ये।
ठीक है, लोक नीति वाले पॉइंट हैं कुछ कुछ, ठीक, उसके बाद अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं, फिर उसमें यूके वाला जोड़ दिया। पॉलिटी का सिलेबस बड़ा भारी बनाया है, और इतना भारी सिलेबस है मतलब प्री का। हाँ, इसमें यह भी है कि स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर आप लोग जो है पेड ग्रुप भी ना ज्वाइन करें और फ्री वाले भी ना देखें तो एटलीस्ट ये वाले पॉइंट आप सर्च कर करके देख सकते हैं। लेकिन फिर समस्या ये है कि गूगल अगर आप सर्च करेंगे उसमें, देखिए गूगल जब आप करते हैं ना तो जो टॉप पे शो होता है नंबर 1 2 3 10 तक, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑथेंटिक है, इसका ये मतलब है कि गूगल में उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कर रखा है, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिक सूचना कहां पे होती है, सिर्फ गवर्नमेंट साइट, पीआईबी साइट, और प्लस जितने भी जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो एनसीईआरटी, ये सब यहां से खोज के लाना पड़ता है। तो या तो आप पूरी आरएनडी कर लो या फिर सीधे स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लो, क्योंकि हमारा तो यही काम है। आपका सिलेक्शन होगा तो भैया हम ही को फायदा है। लगातार हमने सिलेक्शन दिए हैं यूपी पीसीएस बीपीएससी में, यूके पीसीएस का भी पहली बार चला रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि भैया ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हमारे सही जाए। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भैया सिंपल बात यह है कि फॉलो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। भैया जो देंगे पीडीएफ वो पढ़नी तो पड़ेगी, टेस्ट सीरीज देंगे लगानी तो पड़ेगी, बता सब हम रहे हैं, ठीक है। ये वाला भैया आर्थिक वाले मुद्दे देख लीजिए, इसमें ये वाले हैं कुछ फ्री अंतरराष्ट्रीय वाला, फिर वही आ गया इंटरनेशनल वाला। अच्छा, यहाँ भी था इंटरनेशनल वाला, ठीक है, और यहाँ भी है ये, ठीक। तो ये मतलब ये भी अब देख लीजिए, यूएन और ये सब भी संस्थाएं हैं कुछ, और ये नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ है। बड़ा भारी सिलेबस है, अगर आप सिलेबस ही पढ़ोगे तो एक आध दिन तो इसी में पढ़ने में लग जाएगा कि क्या है कैसे है। फिर उसके बाद ये जो है उत्तराखंड वाले स्पेशल की चीज़ें आ गई, ठीक है। और ये फिर यूनिट 5 है, इसमें भैया ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपका जो है यूनिट 6 है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, ये करंट अफेयर और ये सब चीज़ें। तो ये है टोटल मिला के 6 यूनिट का सिलेबस है। यही चीज़ें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सिलेबस देख लिया, मजा आ गया। अब चलो देख लेते हैं भैया सब्जेक्ट वाइज किससे किससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा भैया ये है हिस्ट्री और आईएनएम, ये टोटल मिला के हो गई हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। पूरा पीएचडी कर लो तो फिर जो है पीएचडी ही हो पाएगी। एग्जाम स्पेसिफिक अगर एग्जाम निकालना है तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना जरूरी है। करीबन 20-25 क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री का, बिल्कुल जो है ऐसा जायज है ये। और लेकिन मैं जो हमारे हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि जो फोकस है वो हिस्ट्री में आप कम करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं जहां पे कम आपको मेहनत करके ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो है ये ऑर्गेनाइजेशन। देख लो भैया जी, सिर्फ छोटू सी पीडीएफ है, उसमें 9 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हैं बात आप। फिर भैया ये हो गया यूके स्पेशल, ठीक है, करीबन 20 से 26 क्वेश्चन, 15% के आसपास क्वेश्चन यहीं से आते हैं। साइंस वाले जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 18 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 10-12% यहाँ से आएंगे। इन्वायरमेंट वाला छोटू सा है, ये साइंस और इन्वायरमेंट मतलब मिला के आ जाते हैं करीबन 24-25 क्वेश्चन। पॉलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। सिलेबस भी इसमें आपने देखा बहुत ही ज्यादा बिल्कुल दिया हुआ है, ब्रह्मांड की सारी चीजें जितनी पॉलिटिकल है सब इसमें घुसा दी हैं। कंप्यूटर जीके भी इसमें कर दिया। मतलब उत्तराखंड का सिलेबस बनाने वालों को यूके पीसीएस का बिल्कुल सलाम है भैया। कहां कहां से कौन कौन सी चीज ढूंढ के लाए हैं। इकोनॉमी में ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। जो एक आध चीज़ें जो होती हैं कॉन्सेप्ट में, मतलब ज़्यादातर एक्चुअली फैक्चुअल ही है। लेटेस्ट जो करंट अफेयर है बस वही है। करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए 2012 में 30 थे और इस बार जो है 18 थे, और प्लस उसमें एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट वाइज भी थे। हमारे हिसाब से करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि करीबन 15% के आसपास क्वेश्चन आएंगे इससे भी करंट अफेयर से। कल्चर छोटू सा टॉपिक है, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह से ये है। अब इसमें भैया ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं कि कहाँ पे फोकस करना है। 105 क्वेश्चन कैसे सही करियो। देखिए उसके लिए ये आपको करना है, करीबन 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है। 105 क्वेश्चन नेट में तो सही करने पड़ेंगे, उसमें से 8 से 9 घंटे जो मैंने बताया, 1 घंटा तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पेड ग्रुप में इनफ रिसोर्सेज है आपके पास। एक तो पेड क्विज ही है, उसमें हम टोटल पेपर से पहले करीबन 4000 के आसपास क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस अगर कोई ये कहता है प्रैक्टिस करना जो है बेवकूफ़ी है, मुझे लगता है कि वो खुद ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ है भैया। ये पीसीएस के एग्जाम में ना फैक्ट्स का ही खेला होता है, और फैक्ट्स का जब खेला होता है ना तो चाहे आप जितनी पीएचडी करे हो, बड़े से बड़े ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी तो होते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अगर आपको ज्ञानी बनना है, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम निकालना है, दोनों में डिफरेंस है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। प्रैक्टिस करने से मैंने आपको शुरू में बता रखे फायदे। तो एक मेरे हिसाब से आपकी डेली जो स्ट्रेटेजी का होना चाहिए, 1 घंटा प्रैक्टिस में होना चाहिए। पेड क्विज हमारे पास, एमसीक्यू बैंक है। देखिए किस ऑर्डर में प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पेड क्विज, उसके बाद जो है ये उसके साथ मतलब ये टेस्ट सीरीज जो ऑफिशियल वाली हमने आपको दी है, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाली 22 जो टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हमने रखा है। प्लस जो आपके यूके पीसीएस गए 2012-16 का पीवाईक्यू, प्लस जो लेटेस्ट करीबन 1 सालों के पेपर, वो हम जल्द दे देंगे आपको पेड ग्रुप में। ये तीनों चीजें तो करनी ही चाहिए। उसके बाद अगर थोड़ा टाइम और बच रहा है तो हमने कुछ एमसीक्यू बैंक दिए, उनको भी लगाइएगा, ठीक है। इतना जो है प्रैक्टिस करने के लिए डेली 1 घंटा मिनिमम निकालना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए अब
पूरा मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, पूरा करके भी नहीं आओगे, पूरा कर ही नहीं पाओगे, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कुछ सब्जेक्ट पे फोकस करिए और देखिए, अगर आप जैसे उत्तराखंड स्पेशल है इस पे फोकस कर ले भैया, 20-25 क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योग्राफी में 16 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में फिर से 8-9-10 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हम चलते हैं। मैंने आपको बताया ऑफिशियल सिलेबस का लिखा हुआ है कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस सबको हमने पूरी पीडीएफ में जो कवर किया है, जो हमारे पेड ग्रुप की है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा नहीं भी हो पाए तो इतना तो करो। तो क्या क्या मेन सब्जेक्ट है जहां जहां रेड टिक है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी वाला हो गया, साइंस वाला हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा आउटपुट, हाई यील्ड टॉपिक है ये, ठीक है। ज्योग्राफी वाला हो गया, बड़ा अच्छा टॉपिक, बड़ा मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा इससे खींचे जा सकते हैं। यूके स्पेशल वाला हो गया। और मान लो अगर हिस्ट्री आपको बहुत बोरिंग लगती है, बिल्कुल हिस्ट्री से आपको चिढ़ है कि कैसे करें, तो कम से कम इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला तो कर ही लेना। उसकी छोटी सी पीडीएफ दी हमने, 4-5 जो है सवाल आ सकते हैं, उसका पापा वीडियो भी दिया हुआ है। इन सबके जितने भी मैंने बताए आपको, जो मैक्सिमम जो पीडीएफ है हमारी जीएस वाली, उन सबकी पापा वीडियो दिए हुए हैं यूके पीसीएस की प्लेलिस्ट में। जो लोग नहीं पेड में ले पा रहे हैं, मैंने उनसे बताया यूके पीसीएस में सिर्फ क्या बचा है, ऑफिशियल सिलेबस में यूके स्पेशल वाला प्लस जो यूके पीसीएस की स्पेशल जीएस वाले हैं, उन पे कुछ वीडियोस बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट हमने बाकी सब वीडियो दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज के तो पूरे दे रखे हैं, ठीक है। पेड क्विज तक के वीडियो बनाए हैं। तो अगर इन सब्जेक्ट पे भी आप फोकस करें तो आराम से 105 से ज्यादा आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ अटेम्प्ट 125 से 130 कम से कम रखिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। निगेटिव मार्किंग जब 1/4 होती है तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। फायदा मैं बता चुका हूं, 1/3 में थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा भी आइडिया अगर आपको लगे क्वेश्चन का तो प्लीज आप जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। ये वाली स्ट्रेटेजी मान के कई सारे स्टूडेंट कई सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को लगातार फॉलो करते हैं, उनको पता होगा ये चीज कि भैया अगर हमने बोली है कोई चीजें तो बिल्कुल वो होती है। पूरी ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो में बनाया हूं ना, इसको मुझे पूरा बनाने के लिए, लेटेस्ट ट्रेंड को समझने के लिए पूरे पेपर खंगालने पड़े यूके पीसीएस के, कैसे हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लेटेस्ट क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से ट्रेंड चल रहा है, सिलेबस क्या है, सब कुछ इसमें कम से कम मेरे 2-3 दिन तो इसी में खप जाते हैं कि भैया स्ट्रेटेजी वीडियो जब बनाना होता है। इसमें कहीं कहीं एक एक बात को फॉलो कर लिया तो आप आराम से प्री निकालोगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए। तो देखिए, आपको अगर मैंने बताया 8 से 9 घंटे करीबन पढ़ने हैं, तो 1 घंटा तो आप प्रैक्टिस में दीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है भैया, पेड क्विज है आपके पास, ठीक है। नंबर 1 प्रेफरेंस पेड क्विज, प्लस जो ऑफिशियल टेस्ट सीरीज इस बार हमने करवाई है करीबन 22 सेक्शन वाइज और फुल लेंथ मिला के, ठीक है। इसके अलावा हमारी यूट्यूब में भी कई सारे पीडीएफ वीडियो की सीरीज चलती रहती है टॉप 50 की प्रैक्टिस के लिए। वो पेड को फॉलो को सिर्फ पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पेड में है वो सिर्फ पीडीएफ से पढ़े, उसकी पूरी कंपाइलेशन दी हुई है। इसके अलावा हमने क्या दिया, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक है आपके पास, अगर आपको टाइम मिले तो ही देखिएगा, अदरवाइज इतना भी अगर कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और 1 घंटा तो मतलब हो गया प्रैक्टिस का, 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है डेली। अब देखिए, इसमें क्या है कि कुछ सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड के हैं, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया ऑफिशियल सिलेबस का कोई पॉइंट छोड़ना बंद, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप मतलब मार्केट से बुक परचेज करोगे 8-8, 900 पेज की टोटल हो पाएगी हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिला के, ठीक है। और मतलब ये भी मिला के इंडियन नेशनल मूवमेंट भी, तो इतना है मार्केट में कंटेंट बुक से बहुत थॉरो एनालिसिस अगर करनी है तो इसके लिए क्या है कि हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग दे रखी है। आप एटलीस्ट हिस्ट्री का हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग भी कर लें। वीडियो तो बिल्कुल उसका फ्री है, जो लोग पेड में नहीं है वो लोग वीडियो से कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमने एक पापा वीडियो बना रखा है। इन तीनों को अगर आप देख लेंगे, और ऑलमोस्ट हिस्ट्री में मतलब इतना हो जाएगा कि आपके जितने भी मान लो 24-25 क्वेश्चन आएंगे, आप करीबन 90 से 95% क्वेश्चन सही करके आओगे। पूरा नहीं हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 24-25 आए तो 22-23 तक आ सकते हैं हमारे इससे। और मतलब हिस्ट्री में पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। आप पूरा करने के चक्कर में ना बाकी सब में मार्जिन खो दोगे, क्योंकि पूरे 150 में 150 लाना ही नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से हिस्ट्री के लिए 1 घंटा बहुत है। कंपाइलेशन लिस्टिंग और प्लस करीबन 20 मिनट आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को देना चाहिए। यहां पे जो मैंने ये आवर्स वाली रेटिंग की है, ये इस हिसाब से की कि जो ज्यादा जरूरी है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, जबकि उसमें कम पढ़ना है, ठीक। तो अगर आप हिस्ट्री के हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग के मान लीजिए अगर आप नोट पढ़ते हैं तो वो करीबन जो है कंपाइलेशन के होंगे 300 के आसपास पेजेस, लिस्टिंग के होंगे आप करीबन 70 पेजेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो नोट्स हैं करीबन 65-70 पेजेस हैं। इतना ये किया जा सकता है अगर आप देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें पीडीएफ करके बताऊंगा मैं सारी चीजें। यूके स्पेशल का जो हमारा टोटल मटेरियल है वो करीबन 200 पेजेस का है, ठीक है। थोड़े बहुत उसमें करंट अफेयर के पेज और जोड़ दो तो 20-30 पेज और आ जाएंगे। इतने में कंप्लीट यूके स्पेशल किया जा सकता है। और मैंने बताया इस वीडियो पे अगर एक करीबन 15,000 लाइक आ गए तो हम इस पर फ्री वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी बिना लाइक के भी कराते हैं, लेकिन कई बार हम लोग बहुत जगह इन्वॉल्व हैं। पेड ग्रुप अगर आपका चालू हुआ है तो सबसे पहला जो है हमारा, क्योंकि वहां पर फीस ली हुई है तो कमिटमेंट पूरा करना होता ही होता है। वीडियो भी हम देते हैं, कोशिश पूरी रहती है, दिन रात टेस्ट सीरीज से लेकर सारा दे रखा है। सिर्फ यूके पीसीएस का जीएस स्पेशल बच्चा है प्लस यूके स्पेशल बच्चा है। मैंने आपको बताया वो भी बात चल रही है कि जल्द उसको कवर करें।
पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो आपको पीडीएफ मिल चुकी है यूके स्पेशल की, बस उतना कर लीजिएगा। 1 घंटा अगर आप दे देंगे उसको नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड करके तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। करीबन मान लीजिए 200 पेज है, ठीक है, आपके पास 55 जो है दिन बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर आप डिवाइड करें 5-6 पेज भी अगर आप डेली कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। हमने सारे जितने भी ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट हैं उनको सबको कवर कर रखा है, जो भी यूके पीसीएस के यूके के स्पेशल है। ज्योग्राफी में तो जो है क्वेश्चन नंबर के ज़्यादा जाते हैं, करीबन 40 मिनट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप की जो है कंपाइलेशन या लिस्टिंग पढ़ेंगे तो ये करीबन हो जाएंगे, कंपाइलेशन है करीबन 240 के आसपास पेजेस की, और मतलब अगर आप प्रिंट करा लेंगे तो 120 पेजेस की, ठीक है, और लिस्टिंग करीबन है 70-80 पेजेस की। इस हिसाब से डेली 40 मिनट देके पढ़ा जा सकता है। डेली अगर 7-8 पेज भी पढ़ लिया आराम से हो जाएगा। सबसे बढ़िया टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत कम पेज के नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स खींच देंगे आपके। 14-15 पेजेस के नोट्स में मुझे तो लगता है 1-2 बार आप पढ़ के और प्लस जो है उसमें जितना हो सके रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ जो है जरूर रिवीजन करिएगा। नोट्स मेकिंग भी करनी होगी, वो लास्ट में बताएंगे सारी चीज़ें। साइंस में आपको करीबन 40 मिनट देने पड़ेंगे, ठीक है। साइंस के टोटल मिला के 300 के आसपास पेजेस हैं कंपाइलेशन के और 40-50 पेजेस हैं लिस्टिंग के। एटलीस्ट कंपाइलेशन वाला पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में काफ़ी कम नंबर ऑफ पेजेस है, 100 के आसपास इन्वायरमेंट में पेजेस हैं टोटल मिला के। उसका पापा वीडियो भी बहुत छोटू सा है, 20 मिनट अगर आप देते हैं डेली तो हो जाएगा आराम से। 55 दिन मतलब डेली करना है ये। मैं 55 दिन में ये मान रहा हूँ कि आप कोई सोशल वोशल नहीं होंगे कहीं, जो आप पार्टी शार्टी शादी ब्याह हैप्पी बर्थडे ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। 55 दिन सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए ये पीसीएस एग्जाम है, कोई वनडे वाला एग्जाम टाइप का नहीं है, हलवा नहीं है ये। पहले से अगर आप पढ़े बैठे हो, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिर्फ हमारी फैक्चुअल पीडीएफ को एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि इस तरह रीडिंग करिएगा कि 1-2 बार कम से कम कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली कर लीजिएगा। जो मैं पेड को में मटेरियल कैसे देखूँ मैं बताऊंगा, वो वाले वीडियो वो वाले पीडीएफ को जरूर कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। इसके बाद ये पॉलिटी में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको काफ़ी क्रिस्प करके दिया है। 165 के आसपास पेजेस है। डेली अगर 50 मिनट दें, देखिए यहाँ नंबर ऑफ पेजेस कम है लेकिन टाइम ज़्यादा इसलिए क्योंकि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कंप्यूटर जी के करीबन 30 पेजेस हैं, आप डेली 20 मिनट भी दे देंगे आराम से हो जाएगा। 30 पेजेस मतलब आप समझ लीजिए एक पेज भी अगर किसी तरह पढ़ लिया, आप बस जितना हमने दिया उतना ही पढ़ना है, वही बेसिक है बस। इकोनॉमी में 20 मिनट आप दे दीजिए, बहुत कम है इसमें नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो डेटा है वो करंट अफेयर का, थोड़ी बहुत हमने जो है एनसीईआरटी की समरी दी है, आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, पेड ग्रुप में दी हुई है उसकी पीडीएफ। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, जितना इकोनॉमी में वही यूके बजट। अच्छा ये बजट जो है मेरे हिसाब से पिछला वाला तो जरूर पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि नया वाला आया नहीं है। और ये जो है उम्मीद कम की जा सकती है क्योंकि ये पेपर पहले एक्सपेक्टेड था जनवरी में, तो कई बार ऐसा होता है इन केसेस में कि पुराने वाले पे ही बनाते हैं। मेरे हिसाब से तो पिछला वाला इंपॉर्टेंट है, नया वाला आएगा तो हम उसके मेन पॉइंट दे देंगे, उसको जरूर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अभी उत्तराखंड का नया बजट नहीं आया है, ठीक है। जो ये यूनियन वाला बजट है, हाँ, ये वाले का आपको नया वाला पढ़ना पड़ेगा फरवरी इन तक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट के, यूनियन बजट के, इकोनॉमिक सर्वे के, हम आपको देंगे वो, ठीक। करंट अफेयर के लिए भैया ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम है। अभी हमने आपको जो दिया है फरवरी 2021 से लेके जनवरी 2020 तक का, जनवरी 2022 तक का, उसमें करीबन 175 पेजेस हैं सिर्फ। मतलब अगर आप दोनों तरफ प्रिंट करा लो तो करीबन कितने हो गए ये, 80-85 पेजेस में हो जाएगा ये। और प्लस अभी हमको देना है फरवरी का, तो उसके करीबन 30 पेजेस होंगे, अगर प्रिंट करा लो तो 15 के आसपास हो गए। 14 मार्च तक देना है उसके 7-8 पेजेस, तो मतलब आप ये समझ लीजिए टोटल मिला के 200-210 के आसपास पेजेस हो जाएंगे, 125 पेजेस हो जाएंगे। मतलब अगर आप दोनों तरफ प्रिंट करा लो तो 115 पेज के आसपास होते हैं। डेली 50 मिनट पढ़ लेना, टोटल करंट इससे हो जाएगा। उत्तराखंड जो करंट अफेयर होता है ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम दे चुके हैं वैसे अक्टूबर तक का, वो बहुत छोटा सा है वो, ठीक है। और प्लस अभी हम मार्च तक का और अपडेट करेंगे, 14 मार्च तक का, उसमें भी 20-30 पेजेस के ज़्यादा नहीं होगा। स्टेट स्पेसिफिक ज़्यादा करंट होता नहीं है, जितना जरूरी है आपको पीसीएस निकालने के लिए उतना हम करवा देंगे। हाँ, मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं कराएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। सिर्फ इसमें फोकस प्री पे रखिए, प्री निकालना बहुत जरूरी है। कल्चर की जो है करीबन 20 पेजेस की हमारी पीडीएफ है, उतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर 2-4-5 मिनट भी दे दें तो बहुत है। इतना में अगर आप कैलकुलेट करेंगे करीबन ये 7 घंटे से भी कम निकलेगा, ठीक है। 7 से 8 घंटा मैंने बताया है क्योंकि कुछ चीज़ें नोट्स मेकिंग भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। नोट्स बनाने जरूरी है। नोट्स मेकिंग करें उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख लेते हैं। इस तरह से है ये, देखिए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हमने 22 टेस्ट सीरीज आपको दिए हैं। अगर आप फुल पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, प्लस जो यूके पीसीएस का जो जीएस स्पेशल है, या फिर जो नहीं सॉरी जो मतलब ये टेस्ट सीरीज वाला एक पैकेज हमारा, उसमें टेस्ट सीरीज भी देंगे, प्लस जो यूके का स्पेशल वाला पार्ट है यूके पीसीएस में, वो वाली चीजें देंगे इसमें। और नहीं भी करेंगे तो सबके इसके वीडियो में हम लोगों ने बना के बाकायदा लगा दिए हैं प्रीमियर पे, आप तुरंत देख लीजिएगा। ये है टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जो लोग पेड में है देख लीजिए। 8 बजे जो है टेस्ट आपको मिल जाएगा, शेड्यूल्ड होता है हमारे यहाँ। टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में कोई जो है कभी भी 8 से ज़्यादा लेट नहीं होता है, कभी 8 बजे का मतलब पहले से शेड्यूल करके रखते हैं हम, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज में पहले क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये वाली जो पीडीएफ होंगी टेस्ट सीरीज की बाइलिंगुअल होंगी, जैसा पेपर आता है, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन होंगे, और फिर बाकायदा जो है आंसर विद एक्सप्लेनेशन होंगे जहाँ जहाँ जरूरी होगा। ये सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं, बिल्कुल अपडेटेड, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सारा डेटा अपडेट करके बनाई गई है। ये 22 टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है पूरा,
ठीक है, 10 हम लोग देंगे इसमें फुल लेंथ और 12 सेक्शन वाइज। ये सबके वीडियो बने हुए हैं। जो टॉप 50 की सीरीज चल रही है यूकेपीसीएस की फ्री वीडियोस, वो अलग से चल रही है। पेड क्विज में जो वीडियोस है वो अलग चल रहे हैं। फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, 28 मार्च तक हम करवाएंगे, 3 अप्रैल को पेपर है। ठीक है, अभी टोटल समझ में आ गया। आप कुछ और बातें कर लेते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाएं। पहली बात तो ये है कि नोट्स का मतलब सिर्फ वही चीज होता है कि जो या तो आपका बिल्कुल जो है आप चीजें भूल रहे हैं। अगर कोई चीज बार बार आपको लग रहा है 2-3 बार पढ़ी लेकिन भूलते जा रहे हो, तो उसको जो है नोट्स में आप नोट करो। ठीक है, और या फिर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देखिए ये पीसीएस है, इसमें इतना स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं आप कि मान लीजिए कोई अगर कोई इवेंट हुई, भोपाल गैस जैसे डिजास्टर हुआ, 2 को हुआ, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, इस तरह से पूछते हैं। कोई स्कीम हुई, अगर मान लो 25 अप्रैल को लॉन्च हुई, 24 को हुई कि 26 को हुई, इस तरह से इतना प्रिसाइज आपको कम से कम एक बार रीड करना चाहिए और उसको अपने मन में थोड़ा सा जो है बता भी देना चाहिए, ताकि भैया जो है अपने आप से थोड़ा बातें करना चालू करो, ताकि एग्जाम में जो है आपके काम आए। अभी इस समय ये जो वक्त है 55 दिन 56 दिन का, ये दूसरों से सोशल होने का नहीं है, ये खुद से सोशल होने का है, खुद से बातें करने का है। जब आप पढ़ते जाते हैं, लगता है ऐसी स्टेज आ जाती है कि लोग पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, तो करी तो क्या करी तो ये करी कि मान लीजिए आप जैसे अब आप पढ़ रहे हैं डेली, आपको मैंने बताया 8-9 घंटे पढ़ना है करीबन, जिसमें से 1 घंटा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो उससे आपकी जो है डेली एक्सरसाइज होगी। समझ रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं उसी को लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं लगा रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो उसमें ये फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि डेली अपने मार्क्स कैलकुलेट करने बैठ जाओ कि लो यार हमने 100 क्वेश्चन लगाए, हमारे तो जो है 40 ही सही हुए। अरे इतना नहीं अभी देखना है, अभी टाइम ये नहीं है, इतना टाइम है ही नहीं अभी आपके पास। आपको सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। हर क्वेश्चन में ये देखना है कि अच्छा ये वाला सही है, ठीक है, ये अब आगे गलत नहीं होने देंगे, और जो गलत हो गया उसको और जरूर एक बार देख लो कि भैया आगे नहीं गलत होना चाहिए ये। इसीलिए उस क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से कि अच्छा इसका आंसर ये है, आंख बंद करके अपने आप को बताइए कि हाँ इसका आंसर ये है, ताकि आगे ना गलत हो जाए। ये चीज करनी है। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम है इसमें आप ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन आपको पहचानने हैं। वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा कि भैया एक सेंटेंस दे दिया आपको 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक, आपको क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, आपको उनमें से सही वाला जो है आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। ये चीज याद रखिए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को अपनी आंखों के सामने से गुजारिए। अब देखिए कई लोग जो है जबरदस्ती फालतू की बातें फैलाते रहते हैं। आप चाहे बुक से पढ़ लो, चाहे पीडीएफ से पढ़ लो, चाहे वीडियो से, जिससे आपको समझ में आए उससे पढ़ो। देखिए जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो वो एक लगातार जो है सामने इतने लंबे पेजेस होते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि भैया इतनी लो 800 पन्ने की हिस्ट्री रखी है, 400 पन्ने की, 500 पन्ने की ज्योग्राफी रखी, कैसे क्या क्या पढ़ें। ठीक है, इसीलिए आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। नोट्स के लिए क्या है, तो इसीलिए मैं नोट तो एक बता ही रहा था, ऊपर से ये भी कह रहा था कि मान लीजिए आप हमारे पेड ग्रुप में है ना, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप पीडीएफ से ही पढ़ें। जो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें बताऊंगा मैं किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी पीडीएफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको अभी तक मैंने बताया है उस हिसाब से एक चीज ये मैं बता रहा हूं कि भैया नोट्स जरूर बना लेना लास्ट के 8 से 10 दिनों के लिए। अभी जो आपके 55 दिन है, 55-56 दिन है आपके पास करीबन, इसमें से कोशिश करिए कि पूरा मान लो 8 से 10 दिन नहीं, 6 दिन आप समझ लो रिवीजन के लिए। 50 दिन आप पढ़ो बिल्कुल हौक के, बिल्कुल झोंक दो बिल्कुल। आप ये समझ लो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपने रूम में लगा लो लूजर, तुमसे कुछ ना हो पाई, और बाकी सब पढ़ रहे हैं तुम ऐसे डारे रही हो। समझ रहे हो, तो इसीलिए पढ़ना है। अब इसमें कई लोग के जो है ये भी बहाने होते हैं कि लो मैं वर्किंग हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं क्या करूं, मुझे आप 10 पन्ने के नोट दे दो। तो भैया जी और बहनी जी, ये है पीसीएस एग्जाम, इतना हलवा नहीं, इतना शॉर्टकट नहीं होता है। हमने काफी कोशिश करी है कि नोट्स को काफी समराइज, काफी क्रिस्प, काफी फैक्चुअल रखें, जो कि आपको पीसीएस के एग्जाम में निकालने में मदद करे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वो पढ़ेंगे वो पूरा याद हो जाएगा, अरे भाई उसको क्यों रिवाइज कर रहे हो। वैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री के पढ़ लिया, मैंने बताया आपको हिस्ट्री के करीबन टोटल मिला के जो है पेजेस हैं, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट को मिला के करीबन 400 पेजेस हैं। अब आप उसको ये थोड़ी ना कि 400 के 400 पेज रिटेन रख पाओगे वहां पे। इसीलिए तो कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप फैक्ट को देखें ताकि ऑप्शन को सही पहचान पाए। 4 ऑप्शन ऑलरेडी है, 25% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को सही करने की। बस जितने ज्यादा आप अपने फैक्ट्स को सामने से गुजारेंगे तो उतने ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज करने के लिए इसीलिए पीडीएफ को पीडीएफ की तरह पढ़ें, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहेगा। नोट्स बनाइए, नोट्स के लिए क्या करिए, एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए सिर्फ 200 पेज की, उसी में नोट्स बनाइए यूके पीसीएस स्पेसिफिक, जो है 20-20, 30-30 पन्ने करके सेगमेंट बनाइए, और उसमें बहुत ही ज्यादा जो जरूरी हो सिर्फ वही लिखिए। सिर्फ जो फैक्ट है, यहां कीवर्ड नहीं लिखने, सिर्फ प्री पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ फैक्ट लिखिए, और एक एक जो है पेज में बिल्कुल छोटे छोटे गुचुड़ पुचुड़ करके करिए, ताकि 200 में भी आपके करीबन 100-150 पेज से ज्यादा के नोट्स ना बने। और लास्ट के 6 दिन उसी को बिल्कुल हाउक डालिए, खूब रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन आता है भैया कि पेड क्विज में क्या करें। पेड क्विज में अब मान लीजिए हमने आपको बोला अभी तक 2000 क्वेश्चन हो चुके हैं, करीबन 1500 के आसपास हम और कराएंगे, 3-3.5 क्वेश्चन हम कराएंगे एटलीस्ट, ठीक है। उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पोल वाली क्विज है, जब आपका मन हो अटेम्प्ट करिए, लेकिन उसमें एक ही बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब आप देखिए, आप अभी मान लीजिए अभी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपके बैकलॉग बचा होगा, उसको आप डेली जो है किसी तरह 100 जो है 150 करके फिनिश करिए। पेड क्विज वाले क्वेश्चन लगाना जरूरी है क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है, ठीक है। उसमें आप क्या देखिए, उसमें आपके मोबाइल पे क्वेश्चन आते जाते हैं। पेड क्विज में आप ऐसे 4 ऑप्शन देते हैं, बट जो आप जो है मान लीजिए कहीं लंच कर रहे हैं, कोई टी ब्रेक है, कहीं और बाहर घूमने गए हैं, कैब में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। बस करना क्या है कि अब मान लीजिए उसमें आपने अटेम्प्ट करना चालू किया, ठीक है, तो 4 गोले वहां पे हैं। अगर आपका सही हुआ तो ऐसे उसमें गुब्बारे फूट जाएंगे, अगर गलत हुआ तो इसमें आपके ऑप्शन में ऐसे गलत आ जाएगा और पूरा मोबाइल वाइब्रेट हो जाएगा, अगर आप मोबाइल से खेल रहे हैं तो। और इसी के साथ देखेंगे आप 4 में से एक ऐसा होगा जिसमें टिक होगा, मतलब वो वाला आंसर सही है। कोई गलत हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, सही वाला तो एक बार जरूर मतलब एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कि मतलब आगे ना गलत हो जाए। हर क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर जरा सा जो है 2-4 सेकंड के लिए अपना आंख बंद करके करिए कि अच्छा इसका आंसर ये, ठीक, आगे चलो। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया आपने, गलत हो गया, गलत वाले को फिर देखो कि अच्छा इसका ये आंसर सही है। फिर एक बार आंख बंद करिए 1-2 सेकंड में कि अच्छा आपने को बता दिया कि हाँ इसका आंसर ये, ठीक है। ये थोड़ी ट्रिक अपनाइएगा ताकि थोड़ा सा देखिए, जब आप अपने दिमाग से बात करते हैं ना कि आपने अंदर से बोल, मतलब मान लीजिए आपने कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है, आपने जो है 10 पन्ने पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा माइंड को रिवीजन करिए, आप अपने मन से बताइए कि अच्छा इसका ये, इसका ये, इस तरह से करना है। पेड क्विज में आपने क्वेश्चन रहता है, उसका फैक्ट रहता है, तो आपके पास जरा सा बस इंफॉर्मेशन है, बस 1 सेकंड आंख बंद करके बताना है कि हाँ इसको ये है, ठीक है, इस तरह से करना है। ये वाली ट्रिक अपनाते रहना है भैया, ठीक है। ये वाली चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाले डाउट्स आपके होंगे बाद में, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था पूरा वीडियो देखना जरूरी। पूरे सिलेबस को, ऑफिशियल सिलेबस को तोड़ के हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो 12 जो है सेक्शन वाइज बनाई है, ठीक है, और हमने 10 फुल लेंथ बनाई है। इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 150 क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए जीएस के पेपर में पहली बात तो ये है कि कोई इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है नहीं, तो या तो जीएस में फैक्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में चाहे जितना भी आपको 2 घंटा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी थोड़ा आदत डालिए, थोड़ा अपने आप को जो है ग्रिल करिए, ताकि अभी अगर कठिनाई से गुजर लेंगे तो वहां पे एग्जाम में मजा आएगा बहुत। इसीलिए जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल है हमने इजी, मॉडरेट, टफ, इस सब कुछ करके रखा है, जितना भी मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिस के लिए जो हमने रिसोर्सेज दिए, अगर सारी चीजें कर लेंगे आप, ठीक है, इवन एमसीक्यू बैंक नहीं भी लगा पाते हैं, उसके अलावा भी चीजें कर लें तो आराम से जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आप जो है स्मार्ट गेस, एलिमिनेशन मेथड प्लस कम से कम गलतियां कम से कम हो जाएंगी आपकी। हाँ, 50 क्वेश्चन वाला जो है आपको सेक्शन वाइज वाला, उसमें 20 मिनट में ही सब करना है, स्टॉप वॉच लगा के करिएगा। 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 मिनट में पूरी एनालिसिस करनी है, और जितने क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे या फिर आपको लगे कि भूल सकते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। एक ही कॉपी बनानी है, सिर्फ मैक्सिमम 200 पेज की, 200 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो लास्ट के 6 दिन में रिवीजन नहीं कर पाओगे। इन्हीं बीच में रिवीजन भी करना है और पढ़ना भी है, फैक्ट भी देखना है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक बताया है फॉलो कर लो बस। उसमें कमियां अगर निकालेंगे तो 1000 तरीके की कमियां हैं। देखो, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग जो है हर ये कमियों से, फेलियर से, इन सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। आप अपना जो मैंने बताया अभी तक का पूरा, अभी 5 साल का एक्सपीरियंस का आपको निचोड़ बता दिया है, करने को आ जाओ तो कर लोगे। अगर मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छुट्टी ले सकते हैं, 3 अप्रैल डेट आ चुकी है, अब डेट मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन होगी नहीं। कहीं और है तो थोड़ा किसी तरह टाइम निकालिए अपने लिए, ऑफिस में है, गवर्नमेंट में है, कहीं भी टाइम निकालिए थोड़ा बहुत। अगर मान लो विदाउट पे भी लीव लेनी पड़े तो मेरे हिसाब से तो लीजिए, ये टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपको 20 मिनट में करना है सब, 10 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट, उसके बाद 10 मिनट में कौन सा सही कौन सा गलत, वो वाली एनालिसिस, और प्लस उसी में अगर मान लीजिए एक 50 क्वेश्चन में आपने किया तो जो है 4-5 लाइन के नोट्स आप जरूर नोट करिए, कि फैक्ट जो चीजें हैं वो नोट कर लीजिए, लग रहा है जो भूल सकते हैं वो नोट कर लीजिए। पूरी फैंसी बातें मत करना कि भैया इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनका ये है, ये नहीं, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ फैक्ट, ठीक है। फैक्ट ही से खेलना है, पीसीएस में फैक्ट ही से अगर खेलोगे तभी जो है सिलेक्ट हो पाओगे। 150 वाला जो फुल लेंथ वाला है, इसमें 40 मिनट से 60 मिनट देना है आपको, आधे घंटे में पेपर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि भैया यहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। तो अगर जो है जितना भी है आपको फटाफट करते जाइए। अब यहाँ जब आप अटेम्प्ट करना चालू करेंगे स्टॉप वॉच लगा के ही करना, ठीक है। 30 मिनट खुद से चीटिंग नहीं करनी है, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोलना। खुद से बोलोगे तो बाद में टाइम हुक देगा आपको, समय जो है सबसे बदला लेता है। समय की अगर आपने इज्जत नहीं करी तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। 30 मिनट के अंदर आपको यहां पे अटेम्प्ट करना है, बाकी 20-30 मिनट में एनालिसिस करके जो गलत हुए उनको जरूर पढ़ लीजिए, और प्लस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे वो नोट कर लीजिए। इस तरह से नोट्स मेकिंग करनी। नोट्स मेकिंग एक और चीज है कि मान लीजिए आप जैसे जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, हमने बताया आपको हिस्ट्री में आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग वाला जरूर पढ़ना चाहिए, और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट की हमने फैक्चुअल पीडीएफ दी, वो जरूर पढ़िएगा, ठीक। इसके बाद हमने ज्योग्राफी में बताया आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग वाला पढ़िएगा, इसके सबके पापा वीडियो मौजूद है, ठीक है। साइंस में हमने बताया कि एटलीस्ट कंपाइलेशन जरूर कर लीजिए। इन्वायरमेंट में बताया कि एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का बताया कि एटलीस्ट जो हमने एक पीडीएफ दी है बस उसको जरूर कर लीजिए।
पॉलिटी में हमने बताया कि भैया कंपाइलेशन और जो हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग वाली पीडीएफ है उसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। वो प्लस पंचायती राज के भी 20-30 पन्ने दिए, वो इंपॉर्टेंट है। कल्चर की एक छोटी सी पीडीएफ दी है, उसको थोड़ा कर लीजिएगा। यूके जीके, यूके के स्पेशल में कई सारी छोटी छोटी पीडीएफ दी है, किसी में 7 पेज है, किसी में 14 पेज है, टोटल मिला के करीबन 190 से जो है 200 पेज होते हैं, मैंने आपको बता ही रखा है यूके स्पेशल में। प्लस उसके करंट अफेयर भी जोड़ दोगे तो 20-30 पेज और आ जाएंगे, तो ये वाले आपके पूरे नोट्स हो गए। मिसलेनियस के करीबन 40-45 पेजेस हैं, ठीक है। इस तरह से है पूरा। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 12-15 पेजेस हैं। तो ये वाले जब आप पढ़ते जाएंगे ना, तो डेली देखिए शेड्यूल कैसे बनाना है। डेली आपको शेड्यूल इस तरह से बनाइए। मेरा तो कहना है कि आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़िए थोड़ा थोड़ा। इससे क्या रहेगा कि मोनोटोनस नहीं लगेगा, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं तो बोर हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि आप जो है 4-4 सब्जेक्ट उठा लीजिए। इस तरह से पढ़ सकते हैं कि भैया एक दिन आपने उठा ली, जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट हैं इनको जरूर पढ़िएगा। जैसे ये यूके जी के मैंने बताया, यूके स्पेशल वाला जो कंपोनेंट है, देखिए इसमें हमने बहुत क्रिस्प करके दिया है। मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर को मिला के भी करीबन 250 के आसपास पेज बनेंगे। प्रिंट करा के आप अगर लेंगे तो उसको 110-120 पेज में हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रिंट होता है, ठीक है। तो उसको आप जो हमारे नोट दिए गए हैं उसको प्लीज जरूर पूरा कर लीजिएगा। और आप स्ट्रेटजी इस तरह से रख सकते हैं कि डेली 7-8 घंटे पढ़ने। तो एक तो मैंने जो बताया अभी तक कि भैया डेली 1 घंटा इसका पढ़ो, आधा घंटा इसका पढ़ो, 20 मिनट इसका पढ़ो, एक तो वो है। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि भैया एक दिन ये वाले मेजर सब्जेक्ट उठा लिए, यूके जी के, करंट, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इस तरह से जो है इस पे फोकस किया कि 1.5-2 घंटे दे दिया सबको, ठीक है। जितना आपके पास मैक्सिमम टाइम हो सके। जो मैंने बताया है उससे भी अगर आपको लगता है कि भैया ज्यादा देने की जरूरत है तो जरूर दीजिएगा। मतलब कुल मिला के बात यही कि पेड ग्रुप में है तो जितना हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप में बताया है, उसके हिसाब से प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे दिन ये कर सकते हैं जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब मतलब 2-2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली, थोड़ा बहुत इकोनॉमी पढ़ ली, उसी में फिर ये छोटे छोटे टॉपिक हैं कभी कभी इनको भी पढ़ लिया। कंप्यूटर जो है छोटू सी पीडीएफ है 30-32 पेजेस की, एग्रीकल्चर की 20-22 पेजेस की, कल्चर की 20 पेजेस की है, मिसलेनियस की 40-45 पेजेस की। इस तरह से पढ़ना है पूरा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए एक चीज ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने अभी तक जो भी स्ट्रेटजी बताई है एक जनरलाइज करके बताई है। आपको यह ध्यान रखना है कि पढ़ना डेली है, कोई गैप नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। आपका कोई भी इवेंट, सोशल चीजें जो भी हैं, दोस्त यार रिश्तेदार अगर कुछ गुस्सा हो जाते हैं तो हो जाने दीजिए। आप यकीन मानिए जब आप यूके पीसीएस में टॉप कर जाएंगे वो गुस्सा उससा क्षणिक होगा, बिल्कुल वो फिर से आ जाएंगे कि हमारा भैया तो जो है बन गवा पीसीएस, या हमारी दीदी बन गई पीसीएस, इस तरह से, ठीक है। तो भैया सोशल होना बंद कर दीजिए, अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिए, हो सके तो छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि अभी बच्चे सिर्फ 55-56 दिन है। मैक्सिमम जो है आपको कम से कम मतलब जो है 8-9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 1 घंटा प्रैक्टिस का देना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से करिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़िए। मान लीजिए 2 घंटे का आपने एक बार जो है पढ़ा और 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस तरह से करिए। थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लिया, चाय वाय जो भी करते हैं आप। इस समय ज्यादा जो है वैसे जो है उस तरफ मत जाना कि अब मैं संत बनने जा रहा हूं। कई सारे जो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी कई सारी तरह की आदतें होती है। मुझे नहीं लगता एग्जाम के पहले उनको कोई भी सुधार करने की ज्यादा जरूरत होती है। एग्जाम के पहले सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि भैया आप एग्जाम निकाल लो बस, बाकी जो है बॉडी टोन और ये पैक वैक ये सब बाद में बनाए जा सकते हैं। ये नॉर्मल सी जनरलाइज रहा है ऐसे। गर्म गर्म पानी पीते रहना, थोड़ा चाय वाय पीते रहना, इस हिसाब से आप पढ़ते रहना, थोड़ा गैप ले लेके पढ़ना, ठीक है। कोशिश देखिए मेरे हिसाब से आप कभी भी पढ़ें, बस पढ़ना जरूरी है। आपके पास अगर मान लीजिए फिर भी आपको जॉब करनी पड़ती है, तब अगर आप मान लीजिए 9 से 6 की जॉब करते हैं, 9 घंटे की आप जॉब कर रहे हैं अगर मान लीजिए, तो आपके पास फिर भी 15 घंटे बचे, ठीक है। 15 घंटे में कोशिश करिए कि सिर्फ 5 घंटे सोया जाए। 1-8 घंटे में जो नहाना, खाना पीना, बाथरूम, ये सब में अपना निपटाइए। 9 से 10 घंटे दीजिए जिस तरह से मैंने बताया है अभी तक वो, ठीक है। फिर भी 9 से 10 में मान लो कम हो पा रहे हैं, 7-8 हो पा रहे हैं, तो भैया वीकली छुट्टी उट्टी तो मिलती होगी, बंधुआ मजदूर थोड़ी ना हो। 1-8 छुट्टी तो कभी ना कभी मिली जाती होगी, या फिर लेटेस्ट में कुछ ना कुछ छुट्टी ले लो 1-2 दिन की, ठीक है। उसमें अपने आप को कंपनसेट करिए। पढ़ना ज़्यादा जरूरी है और कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए, मैंने आपको बताया कि करीबन आपको 50 दिन पढ़ना है और उसमें नोट्स बनाते जाने हैं, लास्ट के 6 दिन रिवीजन करना है। ये भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए 6 दिन पढ़ें आप, ठीक है, और लास्ट के जो वीक वाला है उसमें एक तो 1-8 घंटे रिवीजन कर दे दो और प्लस जो है होक दो, जितना हो सके उतना। मान लीजिए 1-8 घंटा बीच में कम रह गया है तो उसको आप कंपनसेट करिए। ये सारी चीज़ें देखिए आपके ऊपर है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी दे सकते हैं, सिलेक्शन मटेरियल दे सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं कि हाइट क्या क्या चीज है, कहां पे फोकस ज्यादा करना है, सब कुछ। भैया कट ऑफ कितना है मैंने आपको सब बता ही दिया है। 70% हमारा टारगेट है। आप अगर हमारे हिसाब से स्टडी वीडियो पेड को मैं मटेरियल कैसे देखे स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से चले, आप यकीन मानिए भैया देखो कट ऑफ मैंने पहले का दिखाई रखा है आपको, ठीक है। 60% 65% के आसपास गया है, 70% गया था तब जब दोनों पेपर साथ होते थे, तब सीसेट होता था, सीसेट में लोग हौक आते थे, इसीलिए भैया वहां पे ज्यादा नंबर आ जाते थे। अब सीसेट है नहीं, जीएस थोड़ी सी एटलीस्ट देखो, आप अगर ट्रेंड एनालिसिस करो तो जब सीसेट नहीं था यूपीएससी में, ठीक है, तो कट ऑफ जो है सॉरी जब सीसेट आ गया मतलब तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता था, फिर ठीक है, फिर सीसेट को क्वालिफाई कर दिया गया, तब से आप देखिए जीएस का कट ऑफ कम जाने लगा है। यही यूपी पीसीएस में भी हुआ और यही यूके पीसीएस में भी होगा। तो अगर मतलब इस ट्रेंड के हिसाब से चले तो अब सीसेट हटा दिया गया है,
ठीक है, तो यानी कि कट ऑफ और कम जाने की संभावना है। 60-65% जाएगा, 130 का अटेम्प्ट करके आना है किसी भी कीमत पे, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इतना कर लिया, आराम से हो जाएगा, विश्वास रखिए अपने ऊपर। एक जगह का स्टडी मटेरियल आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ले लिया, बस उसी को 10 बार पढ़ लो, बस जितना हमने दिया है उसी को अगर आपने 2-3 बार भी पढ़ लिया, 2 बार भी पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं, जितनी हमारी जो ये कंपाइलेशन और लिस्टिंग वाली पीडीएफ है, यूके स्पेशल वाली पीडीएफ है, करंट अफेयर वाली पीडीएफ है, जो मैंने फोकस करके एरिया बताया भैया, उनको तो पढ़ ही लेना कम से कम 2 बार। जैसे यूके स्पेशल वाली पीडीएफ है, टोटल करंट अफेयर वाली पीडीएफ है, टोटल पॉलिटी वाली पीडीएफ है, कम पेजेस की है, ऑर्गेनाइजेशन वाली पीडीएफ है, मिसलेनियस वाली पीडीएफ, हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली पीडीएफ है, या फिर हिस्ट्री में एटलीस्ट जो टोटल हिस्ट्री की कंपाइलेशन वाली पीडीएफ है, ज्योग्राफी में एटलीस्ट जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली पीडीएफ है, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। एग्रीकल्चर की छोटू सी पीडीएफ है, कल्चर की छोटू सी है, कंप्यूटर की छोटू सी पीडीएफ है, एक बार जो है इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम जो मैंने पीडीएफ बताई अभी तक, इन सबके वीडियो पड़े हुए हैं यूके पीसीएस की फुल लेंथ प्लेलिस्ट में, जो कि आपको अगर पेड ग्रुप में है तो पिंड मैसेज में मिल जाएगी सबकी प्लेलिस्ट, अगर पेड में नहीं है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड मैसेज जो मतलब टॉप पे टंगा रहता है इसमें, यूट्यूब में एक मैसेज होता है ना पिंड मैसेज, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट में दे दूंगा। पूरी पिक्चर मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई भी किसी तरह का भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज आप यहां पे वीडियो में जरूर मैसेज करिएगा। आपको लगता है कोई और चीजों का गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आगे के लिए अनाउंसमेंट यही है कि 15,000 अगर आपने लाइक कर दिया तो पूरी हम कोशिश करेंगे कि भैया एक तो नंबर ऑफ क्विज के क्वेश्चन बढ़ा दें एससीएस डेली क्विज में। जो पेड क्विज में है वो तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। देखिए पेड क्विज में आप जो है फीस दी गई है तो उनको फैसिलिटी तो हमने पूरा कमिटमेंट है वहां पे कि भैया करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ फ्री वीडियोस का भी कमिटमेंट है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि भैया वीडियो अगर बनेगा तो वो फ्री रहेगा, क्योंकि वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। और हमने आपको बता रखा है कि सारे टेस्ट सीरीज पे वीडियो बन चुके हैं। यूके पीसीएस का जो ओवरऑल जीएस है उसमें करीबन 70-80% जीएस पूरी जो है हमारी प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। प्लस जो यूके स्पेशल वाला है उस पर हम बनवाने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूके पीसीएस के कुछ स्पेशल जीएस के टॉपिक हैं उन पे भी बनवा दिया जाएगा। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।